नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज आपको सुनाते हैं अहिरवाल में हो रही उस निमंत्रण की चर्चा जिसे दुर्लभ और अनूठा कहा जा सकता है। कुआं पूजन का ऐसा अनूठा निमंत्रण शायद ही आपने देखा होगा, जहां आमंत्रित करने वाला व्यक्ति गांव-गांव जाकर लोगों को न्योता दे रहा है। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव की। चिरंजीव इन दिनों रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क पर जुटे हुए हैं और एक साथ 3 काम कर रहे हैं। एक और अपनी व अपने पिता के कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार की खामियां गिनवा रहे हैं। इसी के साथ वे किसी भी ग्रामीण सभा में यह कहना नहीं भूलते कि वे 21 जून को उनके घर पर होने वाली कुआं पूजन की पार्टी का निमंत्रण देने के लिए उनके बीच आए हैं। ग्रामीण भी चिरंजीव के भरी सभा में निमंत्रण स्वीकार करने की बात पूछने पर हामी भरते हैं। इतना कहने के बाद एक बार फिर चिरंजीव यह कहना नहीं भूलते कि परिवार सहित पहुंचना है। खैर, अनूठे निमंत्रण के बाद अब चिरंजीव के दौरे की बात। विधायक चिरंजीव ने आज गाँव ढोकी, मुंडलिया, नया गांव, गुड़कावास में कोकड़िया में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याएं सुनी। राव पिछले 1 सप्ताह के दौरान इससे पूर्व भी कई गांवों का दौरा कर चुके हैं। चिरंजीव का कहना है कि रेवाड़ी विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में जितने विकास कार्य उनके पिता अजय सिंह यादव के कार्यकाल में हुए हैं उतने किसी ने नहीं करवाए। शहर को जोड़ने वाली 5 सड़कों को 4 मार्गी बनवाने, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने, सैनिक स्कूल बनवाने और सावित्रीबाई फूले कॉलेज बनवाने जैसे काम गिनवाना नहीं भूलते। वह यह बताना नहीं भूलते कि कैप्टन यादव के सिंचाई मंत्री रहते हुए जितना पानी पूरे दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल को मिला उतना कभी नहीं मिला। आज अपने संबोधन में चिरंजीव राव ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है, उन्हें बंद कमरे में बैठकें करनी पड़ रही हैं। विरोध के चलते मुख्यमंत्री को भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़ गए हैं। यदि प्रदेश में विकास कराया होता तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। चिरंजीव राव ने रेवाड़ी की बेटी तमन्ना कौशिक को लेफ्टिनेंट बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, तमन्ना ने बड़ी ही कम उम्र में देश का नाम रोशन किया है। विधायक चिरंजीव राव ने संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद कांग्रेस इस अवसर पर मौजूद रहने के लिए तैयार थे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, वह उचित नहीं कहा जा सकता। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिनमें क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। लेकिन इसकी अनदेखी की गई है। इससे पूर्व चिरंजीव राव ने जवाहरलाल नेहरू और राव अभय सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर चिरंजीव राव ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू व राव अभय सिंह दोनों की इच्छा थी कि समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद लोगों की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की जाए। नेहरू जी सदा देश के हर वर्ग को विकास की कड़ी से जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने उनके लिए अनेकों विकास व कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया। नेहरू ने शक्तिशाली भारत की नींव डाली थी। इसी तरह उनके दादा राव अभय सिंह ने रेवाड़ी के लोगों की मन से सेवा की थी। वह सादगी के प्रतीक थे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।